केंद्र सरकार ने हाल में ही कृषि से जुड़े 3 कानूनों को पास किया है संसद में। इन कानूनों को लेके काफ़ी हंगामा विपक्षियों ने काफ़ी इसको लेके विरोध किया है। किसान संगठन भी और किसान भी पूरे देश में जगह जगह इन कानूनों को लेके आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन इस कानून में एक अहम पक्ष आड़ती, कारोबारी और मंडियां भी हैं। इस वर्ग को लेके बहुत ज़्यादा बात नहीं की जा रही है। इस कानून में एक आशंका जताई जा रही है कि सरकार मंडियों को और आड़तियों को ख़त्म कर देगी। तो इस मसले पे बात करने के लिए आज हमने कुछ आड़तियों से, मंडी के में कारोबार करने वालों से बातचीत करने की कोशिश की है और ये जानने की कोशिश की है कि वो इन कानूनों को लेके क्या सोचते हैं, उनकी क्या राय है। आइए बात करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम उपदेश यादव, मंडी प्रेसिडेंट। अच्छा, आप किन किन कृषि उत्पादों की खरीद फरोख्त करते हैं? हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा आवक धान, गेहूँ, मूंगफली, मक्का, बाजरा, इन चीज़ों की हमारे यहाँ आवक है। अच्छा, जो कृषि को लेके जो अभी सरकार ने 3 कानून पास किए हैं, सबसे पहले आप हमें ये बताएं कि आप लोगों की उस पर क्या राय है? हमारी राय है कि जो सरकार ने मंडियाँ ख़त्म की हैं और आड़तियों को ख़त्म किया है, जिसको भी बिचौलिया कह रही सरकार, जबकि हम लोग बिचौलिया नहीं हैं। जब सरकार ने मंडियाँ बनाई थी 72 के एक्ट में, तब हम लोगों को कमीशन एजेंट का रूप दिया गया था प्रतिस्पर्धा के लिए कि मंडी किसान जो है मंडी में आएगा और व्यापारी सामने होगा और हम उसके मध्यस्थ थे। कमीशन एजेंट के रूप में हम मध्यस्थ थे दोनों के, क्योंकि पेमेंट देने की जिम्मेदारी हमारी किसान को, और भाव जो तेज होगा, जो भी व्यापारी माल लेता है, जो तेज लेता है, उस ढेरी का मूल्यांकन करके, तो उस जो ज़्यादा लेता है, हम किसान को माल उस व्यक्ति को बेचते, उस व्यापारी को देते हैं। और मंडियाँ भी बनी इसीलिए प्रतिस्पर्धा के लिए, और वो पूरे देश में मंडियाँ बनी। इससे किसान को, जब मंडियाँ नहीं थी, जो शब्द सरकार कह रही है बिचौलिया, तब जो लोग गांव गली जो माल खरीदते थे, किसान को भाव ही अपनी चीज़ का मालूम नहीं होता था, तब उस शब्द का नाम दिया जाता बिचौलिया। अब सरकार जो बिचौलिया कह रही है आड़तियों को ख़त्म करके, तो वो शब्द जो है प्रधानमंत्री महोदय ने जो कहा, वो हमारे समाज के लिए, हमारे व्यापारी के लिए बहुत ही गाली जैसा देना है। नहीं, क्या आपको लगता है कि ये कानून वास्तव में मंडियों को, आड़तियों को ख़त्म कर देगा? बिल्कुल 100% मंडियाँ ख़त्म हो जाएंगी। कि जब एक टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट ने जब ये कहा है कि मंडियों में कोई टैक्स नहीं लगेगा, मंडी शुल्क नहीं लगेगा, जब मंडी शुल्क नहीं लगेगा मंडियों में, और बाहर से जब खरीदारी होगी और हम लोग जो टैक्स देंगे वो 2.5% देंगे, और बाहर जो कोई खड़े होकर माल खरीदेगा ट्राली से, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो हमारी मांग ये है कि पहली बात तो मंडियों में टैक्स ख़त्म किया जाए प्रतिस्पर्धा के लिए, कि बाहर जो व्यापारी पे टैक्स नहीं लग रहा है तो मंडी के अंदर क्यों लग रहा है। जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने टैक्स ख़त्म कर दिया, मंडियां ख़त्म कर दी, तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट क्यों टैक्स लगा रही है? इसको बंद किया जाना चाहिए। जब टैक्स बंद हो जाएगा तब प्रतिस्पर्धा भी होगी, बाहर जो खड़े लोग हैं मंडियां में किसान आएगा, और मंडियों से ही पता लगता है, किसान भाव हर आड़ती से पूछता, हर मंडी का रेट पूछता कि यहाँ की मंडी किस रेट बची। अब सेंट्रल गवर्नमेंट बताए, किसान किससे पूछेगा कि आपका धान का रेट क्या है। और रही बात एमएसपी के सवाल की, एमएसपी पे कितने किसानों का धान लगा उत्तर प्रदेश सरकार में? एमएसपी पे सरकार में जो किसानों का माल लगता है, वहाँ भी बहुत बड़ी धांधली है। वो धांधली ऐसी है, किसान को 50 रुपया कुंटल और 60 रुपया कुंटल गेहूं में देना पड़ा। एफसीआई में माल जब उतरता है तो उस पर भी रुपया लगता है। अधिकारी रुपया लेते पॉइंटों पे, न हो इसकी जानकारी जांच करा ली जाए
और हम इस बात के लिए हम व्यापारी जांच कराने को तैयार। हमारे यहाँ कोई 1% भी किसान का जिस भाव माल बिकता उस भाव हम किसान का पैसा देते हैं। नहीं, लेकिन जैसे पार्टियां भी मांग कर रही हैं, दूसरा अभी हम लोगों की किसानों से भी बात हो रही थी, तो वो कह रहे हैं कि एमएसपी को एक गारंटी बना दिया जाए। एक सरकार नया बिल ले आए या इसी बिल में सरकार एमएसपी को गारंटी कहे कि इससे नीचे अगर खरीद होती है तो वो अपराध होगा। आप लोग कैसे देखते हैं, मतलब क्या ये व्यावहारिक चीज़ है कि एमएसपी को गारंटी बनाया जा सके? एमएसपी को गारंटी बनाया जाए, हम भी चाहते हैं एमएसपी को गारंटी बनाया जाए। और जब एमएसपी को गारंटी बनेगी, गारंटी जब सरकार लेगी तब गारंटी बनेगी। व्यापार कोई किसी गारंटी से नहीं होता। वो तो यूँ देखो पटल पर जो हम लोगों के आवक आती है वो महीन धान आता है। जब पिछली सरकारें जो भी रही हों उनमें धान की कीमत 3 से लेके 4,000 रुपया प्रति कुंटल धान बिका, और आज धान की कीमत जो है 15 और 1600 रुपये आज की मंडियां बिक रही हैं। और एमएसपी रेट शायद 1850 या 1900 रुपया है। ये जब कानून लाए गए थे तो क्या इससे पहले कोई राय मशवरा हुआ मंडियों से, आड़तियों से? कोई आड़तियों से राय मशवरा नहीं हुआ। आज दिन तक कोई चर्चा नहीं की सरकार ने, न किसी व्यापारी को बुला के संगठनों से चर्चा की, और अपना बिल जो पास करा लिया। अब ये तो समय बताएगा कि किसानों का भला होगा कि नहीं होगा। हमें तो नहीं लगता किसानों का कोई भला होगा। मान लीजिए अगर सरकार जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, ये व्यवस्था जैसा दबाव जो पड़ रहा है उस हिसाब से हो सकता है कि सरकार उसको लागू कर दे एक नए कानून से। ये चल पाएगा क्या? इस पे इसका असर क्या पड़ेगा? ऐसा है, इसका असर सिर्फ एक दिखावा होगा एमएसपी रेट का। तब सरकारी पॉइंटों पे जब गेहूं का एमएसपी रेट होता है तब वहाँ किसान जाकर के खड़ा रहता है, और खड़े होने के बाद ये कह दिया जाता है कि आपके मानक के अनुरूप नहीं है, और रुपया दे दिया जाता है तो मानक के अनुरूप हो जाता है। और हमारी तो सरकार से रिक्वेस्ट है और मांग भी है कि पहले तो राय मशवरा इस बिल पर सरकार को करना चाहिए था। पहले तो किसान नेताओं को बुलाना चाहिए था कि इससे किसान को फ़ायदा हो रहा कि नहीं हो रहा। व्यापारियों को बुलाना चाहिए था, और दोनों ही एक दूसरे के माध्यम है। किसान और व्यापारी हम दोनों लोग एक दूसरे के माध्यम में और जुड़ाव रहता है। हम लोगों को एक दूसरे की व्यवस्था मालूम है। किसान और व्यापारी एक दूसरे के पूरक हैं, और सरकार ने इन दोनों को नज़रअंदाज करते हुए अपना बिल पास कर लिया। सरकार की ऐसी क्या मजबूरी थी कि इतने आनन फानन में बिना राय मशवरा के ये बिल पास कर लिया। आप लोग क्या, आप कोई जैसे किसान संगठन तो लगातार कर रहे हैं पंजाब, हरियाणा में, बाकी जगहों पे, आप लोग मंडियां और आड़ती, आप लोगों के जो समूह हैं, एसोसिएशन है, क्या आप लोग भी कोई आंदोलन का प्लान कर रहे हैं? अभी 6 दिन हमारी मंडी धरना प्रदर्शन दिया, ज्ञापन दिया। माननीय प्रधानमंत्री महोदय को हमने शनिवार को ज्ञापन भेजा। अब ज्ञापन का हमें तो नहीं लगता कोई असर होगा, क्योंकि राजतंत्र की देश में सरकार, लोकतंत्र की सरकार में होता है राय मशवरा, और राजतंत्र की सरकार में ये होता है कि राजा ने आदेश किया और वो पालन हो। तो ये सरकार राजतंत्र की सरकार है, लोकतंत्र की सरकार नहीं। यूपी में ही अगर देखें तो लगभग कितने आड़ती होंगे अगर जो मंडियों में काम कर रहे हैं? यूपी में जैसे हमारी मंडी है उसमें 700 लाइसेंसधारी है, और 700 लाइसेंसधारी के साथ 1 मुनीम और 5 पल्लेदार, लगभग 6 लोग 7 लोग एक दुकान पे एक लाइसेंसधारी काम करते हैं। तो 5,000 आदमी मंडियों से बेरोजगार होगा सिर्फ मैनपुरी मंडी से। और सरकार ने आकलन दिया था सिर्फ 3 लाख लोग जो है इसका विरोध कर रहे हैं। देश में जोड़ लो 4900 मैनपुरी मंडी में। पहली बात तो सरकार के पास फिगर सही नहीं है। भाई 3 लाख बताए सरकार ने, 3 लाख तो यहाँ प्रदेश में कितनी मंडियाँ हैं उसका आकलन कर दीजिए।